Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video. As you all know that we are discussing partnership change in profit sharing ratio. And on yesterday we had discussed a topic that is revaluation of assets and liabilities. So again with a new topic we are here, and today we are going to discuss revaluation account second method. How it is to be done. Just see, as we were discussing revaluation of assets and liabilities means that whenever there will be change between the partners in their profit sharing ratio, we have to just change their agreement in which we have to calculate their sacrificing and gaining ratio. We have to calculate the goodwill and accounting treatment of goodwill. Then after we had discussed reserves and profits. Then after the fourth topic is revaluation of assets and liabilities. Okay, so जैसा कि हमने देखा था रिजर्व हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो दो केस देखे थे बेटा हमने. द फर्स्ट केस वॉज रिजर्व्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेकेंड केस रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पर, लेकिन जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था एट दैट टाइम हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से एंट्री की थी. आप सबको याद होगा वो. सो इन द सेम मैनर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स. ये भी दो पार्ट से डिवाइड होता है बेटा. फर्स्ट, रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जब पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे. याद कीजिए हमने क्या किया था. सबसे पहले हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या देखा था, जो भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है वो लिखते थे एंड द लायबिलिटीज वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो लिखते थे. देन आफ्टर वी कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉस और उस प्रॉफिट लॉस को हम क्या करते थे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. क्लियर है. सेकेंड हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल. इन पार्टनर्स कैपिटल मैंने आपको 5 स्टेप्स बताई थी. द फर्स्ट वन इज ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बाय बैलेंस बीडी. सेकेंड नंबर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. थर्ड नंबर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स. फोर्थ नंबर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड फिफ्थ वन इज द क्लोजिंग बैलेंस. ये मैंने 5 स्टेप्स आपको बताई थी. डन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया था. देन पार्टनर्स कैपिटल वी हैड डिस्कस्ड. आफ्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था बेटा, बैलेंस शीट में हमने देखा था कि जो पुरानी वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में, उनकी वैल्यूज़ में यदि चेंजेस हुए हैं तो हमने चेंज करके लिखा था, और जिन वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं हुए वो हमने एज इट इज़ लिख दिया था. याद है आप लोगों को. तो ये तीनों स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ये दूसरा वाला टॉपिक, रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. तो ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज देयर वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा. तो देखेंगे हम कि क्या चेंज है कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या चेंज है बेटा. देखिए हमने वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में. यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए एक एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. याद कीजिए जब भी पार्टनर्स रिजर्व्स प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम क्या एंट्री करते थे बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो फर्स्ट चेंज क्लियर हो गया. यहाँ पर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करनी है. सेकेंड केस, सेकेंड अकाउंट हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल. बेटा वही यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल विद सेम 5 स्टेप्स. जो 5 स्टेप्स हमने देखी थी उन्हीं स्टेप्स के साथ हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट थर्ड नंबर बेटा हमने देखी थी बैलेंस शीट. लेकिन बैलेंस शीट में हमने कौन सी वैल्यूज पुट की थी, न्यू वैल्यूज. मतलब जो चेंजेस हो रही थी उन वैल्यूज को हमने लिखा था. बट इन दिस बैलेंस शीट ओल्ड वैल्यूज विल बी रिकॉर्डेड. मतलब जो पहले वैल्यूज हैं वो ही लिखी जाएंगी, चाहे उनमें चेंज हो गया तो भी हमें वो ही लिखना है. अदर देन पार्टनर्स कैपिटल, केवल किसको छोड़कर, पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हमेशा नई आती है. कौन सी वाली आती है, इस पार्टनर्स कैपिटल से जो लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस आता है
वो ही बैलेंस हमें यहाँ दिखाना है। मीन्स दैट यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में वैल्यू जितनी भी चेंज हुई थी सबकी थी, बट यहाँ पर हमें वही वैल्यूज लिखनी है, केवल पार्टनर्स कैपिटल नया लिखना है बेटा, जो हमें इस अकाउंट की हेल्प से आएगा। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये चेंजेस जो मैंने बताए ये समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 41। इलस्ट्रेशन नंबर 41 के लिए आपको बोला है क्वेश्चन में कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 था, इस वाले मेथड से जो हमने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन को आप इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक में बेटा जो इलस्ट्रेशन है, आपने क्वेश्चन नंबर 40 इलस्ट्रेशन 40 किया होगा, तो आप देख लेना कि इस वाले मेथड से आपने क्या किया था और जो ये आज हम मेथड कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट बुक में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो बुक ने अपने तरीके से की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि हम हमारे तरीके से करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आंसर्स वही आएंगे अपने, लेकिन कभी आप सोचो कि बुक में तो इस तरीके का कुछ गिवन ही नहीं है जो सर ने बताया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। करने का जो तरीका है वो जहाँ तक टीचर को लगता है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा तो वो उसको फॉलो करता है। ओके, तो मैं इस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है बेटा, वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट, चेंजेस मैंने बता दिए आपको। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड बैलेंस शीट। दोनों में जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर कि इसमें रिवैल्यूएशन बनाते थे तो क्या करते थे, अभी रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो क्या करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं 41। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपको समरी बना लेनी है। समरी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको 41 जो इलस्ट्रेशन उसकी लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ कि 41 में क्या लैंग्वेज बोली है इसने। कंटिन्यूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 40, मतलब जो 40th इलस्ट्रेशन था उसी क्वेश्चन को आपको इस मेथड से करना है। पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो हमारा मेथड क्या है बेटा, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 अपन ने इस वाले तरीके से किया था, रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। बट 41 हमें किस तरीके से करना है, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। एंड दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। तो बेटा ये लैंग्वेज गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 41 में। तो करना कौन सा अपने को, इलस्ट्रेशन 40। तो इलस्ट्रेशन 40 पे चलते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन गिवन है। तो 40 की लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 40, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो देखिए कितने पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, और उनका रेशियो क्या गिवन है आपको, 3:3:2। आफ्टर दैट देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 19 वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट गिवन है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में से कौन कौन सी टर्म्स हम निकालेंगे। बैलेंस शीट में से रिजर्व, प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो इस बैलेंस शीट में केवल एक ही चीज़ गिवन है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व। तो देखिए जनरल रिजर्व मैंने 36,000 बाहर निकाल लिया, और उसके लिए बोला हुआ था क्वेश्चन में साफ साफ कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बेटा जो भी चीज़ें होंगी आपको क्लियर गिवन होंगी कि क्या करना है, और यदि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता जनरल रिजर्व के लिए तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है। यदि क्वेश्चन बोल देगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो ही हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बेटा। तो बैलेंस शीट में से हमने क्या निकाल लिया, रिजर्व निकाल लिया। अब चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन पे। पार्टनर्स डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 4:3:2। तो देखिए न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2। समरी बना रहा हूँ बेटा मैं। समरी बनाने से आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। आफ्टर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1,10,000। तो हम चेक करेंगे कि पहले कितनी वैल्यू है,
पहले बैलेंस शीट में वैल्यू है बेटा 1,20,000, तो पहले 120 थी, अभी हो गई 1,10,000, तो 10,000 क्या हो गया बेटा कम, तो 10,000 कम हो गया, मतलब हमें क्या हो गया, लॉस हो गया बेटा। सेकेंड, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन भी लॉस होता है। मशीनरी की वैल्यू है बेटा 1,59,000, तो 1,59,000 का 10% 15,900 अगेन लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो हमें लॉस हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%, जब भी हमें प्रोविजन बनाना होता है डेटर्स पे हमेशा लॉस होता है बेटा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कुछ डेटर्स से पैसा नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रोविज़न। तो जब भी प्रोविज़न बनाएंगे, प्रॉफिट में से बनाएंगे, तो हमें लॉस होने वाला है बेटा। तो डेटर्स पे कितना प्रोविज़न है, 44,000 का 5%, तो 44,000 का 5% कितना होता है बेटा, 2,200, और ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। आफ्टर दैट, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज करनी है, एप्रिसिएट मतलब बढ़ाना, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख, और 2 लाख का 20% दैट इज 40,000, तो देखिए 40,000 क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। आफ्टर दैट, a liability for ₹2,500 included in the sundry creditors is not likely to arise, मतलब क्रेडिटर्स में 2,500 ऐसे हैं जिन्हें हमें पे नहीं करना, तो बेटा क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना, इट मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो देखिए क्रेडिटर्स हो गया हमारा 2,500 का प्रॉफिट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को हमें कौन से वाले मेथड से करना है, हमें सेकंड वाले मेथड से करना है, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो चलिए ये वाला मेथड है हमारा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा। देखिए रिवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए स्टॉक पे कितने का लॉस हुआ, 10,000 का, तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्टॉक 10,000, क्योंकि लॉसेस डेबिट में और प्रॉफिट्स क्रेडिट में। देन आफ्टर मशीनरी 15,900, तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू मशीनरी 15,900। ओके, आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,200, तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,200। आफ्टर दैट बिल्डिंग 40,000 का प्रॉफिट है, तो बाई साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 40,000। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स 2,500 का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 2,500। तो हमने देखा जो भी लॉसेस थे वो डेबिट में लिख दिए, जो भी प्रॉफिट्स थे वो क्रेडिट में लिख दिए। अब इनका टोटल कर लेते हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है बेटा, 42,500, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट, क्योंकि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो देखते हैं कितना आएगा, 42,500 माइनस 15 और 10 25 27 28,100, 28,100 का लेस कर देंगे हम, 0 0 4 11 माइनस 8 3 3 माइनस 2 1, 13,400। तो हमारे पास बेटा प्रॉफिट आ गया 13,400 का, लेकिन हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यदि बेटा ये वाला मेथड होता तो आप देख लेना 40th क्वेश्चन को, 40th क्वेश्चन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पार्टनर्स ने, लेकिन अभी हम इस वाले मेथड से कर रहे हैं। तो इस वाले मेथड से कर रहे हैं तो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, प्रॉफिट जस्ट कैलकुलेट करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर यही आ रहा है क्या रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का आंसर हम देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन का आंसर आ रहा है बेटा 14,400, मतलब हमने गड़बड़ कर दी कहीं पर 1,000 की। चेक कर लेते हैं, 40,000 2,500 10,000 15,900 2,200,
मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हमने कहीं 1000 की। देखते हैं 42,500, 10 + 15 25, 27 28 100, 0 0 5 - 1 4, 12 - 8 4। ओके तो ये आप बेटा एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशन कई बार गलती हो जाती है। तो आंसर आएगा अपना 14,400। ओके तो ये आपका हो गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या चेंज देखा बेटा हमने इसमें? पहले वाले मेथड में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था इस प्रॉफिट को, बट इस वाले मेथड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसकी हम बाद में एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके तो हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम देखेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे वो ही 5 स्टेप थी अपनी। पहली स्टेप क्या थी बेटा? बैलेंस बीडी, मतलब कैपिटल का बैलेंस। तो देखते हैं बुक में पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दिखा रखी है बैलेंस शीट में। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है बेटा 2 लाख 150 और 150। तो हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 150 एंड 150। तो हमने यहाँ लिखा 2 लाख 150 एंड 150। ये आपकी होगी बेटा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप थी बेटा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का हम प्रॉफिट लॉस जब पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखते थे? बाय रिवैल्यूएशन, या लॉस होता था तो टू रिवैल्यूएशन। लेकिन अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर कौन सी एंट्री करनी है बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो रिवैल्यूएशन के लिए कौन सी एंट्री करनी है हमें? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखते हैं हम ABC का हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा ओल्ड माइनस न्यू। तो बोलिए A का ओल्ड कितना है? 3/8 माइनस न्यू कितना है? 4/9। एलसीएम लेंगे 72, 27 माइनस 32 माइनस 5/72, इट मीन्स गेन। चलिए बी का देखते हैं 3/8 माइनस 3/9, 72, 27 माइनस 24, 3/72। ये आपका हो गया बेटा सैक्रिफाइसिंग। सी का देखते हैं 2/8 माइनस 2/9, 72, 18 माइनस 16, 2/72 मतलब सैक्रिफाइसिंग। तो ए गेन कर रहा है और बी और सी सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं। तो बताइए अपनी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? ए, और सैक्रिफाइसिंग कौन है? बी और सी। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर हमने लिखा बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिए यहाँ क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हमें कौन सी एंट्री करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको पता है कि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम ये वाली एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब मुझे एक बात बताइए आप, यदि हमें रिवैल्यूएशन के लिए यही एंट्री करनी है, हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसके लिए भी यही एंट्री करनी है, तो क्यों ना हम एक साथ ही एंट्री कर दें? क्योंकि हम गुडविल के लिए अलग से एंट्री करें गेनिंग टू सैक्रिफाइस, रिजर्व के लिए अलग से एंट्री करें गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और रिवैल्यूएशन के लिए अलग से एंट्री करें गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो हमें क्या फ़ायदा उससे? तो बेटर क्या होगा कि जो भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री होने वाली हैं उन सबको हम एक साथ ही मर्ज करके कर दें, तो हमारे लिए बेटर रहेगा बेटा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा मैंने? बैलेंस। सेकंड नंबर क्या देखा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिए कौन सी एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो रिवैल्यूएशन के लिए अपने को पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिवैल्यूएशन कितने रुपीस प्रॉफिट थे बेटा? 14,400। एक बार मैंने इसके अलग से लिखा, क्यों? क्योंकि यदि और भी कोई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होंगी तो मैं अमाउंट इसी में ऐड कर दूंगा और एक साथ ही एंट्री कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप बैलेंस बीडी, सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की एंट्री अभी नहीं की मैंने, वो भी करूंगा। थर्ड स्टेप क्या होती है बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स। तो रिजर्व है बेटा अपने पास
36,000 और रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या एंट्री की जाएगी उसके लिए? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या मैं इस जनरल रिजर्व को इसमें ऐड कर सकता हूँ? क्यों ऐड करूँगा बेटा इसको इसमें? क्योंकि आपको पता है कि रीवैल्यूएशन के लिए भी वही एंट्री होनी है और रिजर्व के लिए भी वही एंट्री होनी है। तो मैं अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक ही एंट्री कर दूंगा उनका अमाउंट ऐड करके। तो वापस देखते हैं, पहली स्टेप बैलेंस बीडी, सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन, मैंने अमाउंट लिख दिया, एंट्री अभी कर लेंगे हम। थर्ड स्टेप रिजर्व, रिजर्व का अमाउंट मैंने इसमें ऐड कर दिया, एंट्री एक साथ कर देंगे। फोर्थ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल गिवन नहीं है, तो जब गुडविल गिवन नहीं है तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। और फिफ्थ नंबर क्लोजिंग बैलेंस। डन। तो पांचों स्टेप अपन ने लगा ली और 5 स्टेप में हमने क्या देखा? पहली स्टेप हमने यहाँ पर लिख दी, सेकेंड रिवैल्यूएशन यहाँ लिखा, थर्ड रिजर्व यहाँ लिखा, फोर्थ गुडविल थी नहीं बेटा। तो अब एक बार सेकेंड और थर्ड का अमाउंट ऐड करके एक साथ एंट्री कर लें हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 30, 40, 50,400। तो क्या अमाउंट आ गया बेटा अपने पास? 50,400। और अब इस अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखते हैं बेटा गेनिंग पार्टनर कौन है। गेनिंग पार्टनर ए है और सेक्रीफाइसिंग कौन है? बी और सी। तो देखिए एक बार इसकी एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए भी यही एंट्री होनी है, जनरल रिजर्व के लिए भी यही एंट्री होनी है। तो मैंने क्या किया, अमाउंट दोनों को ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट। अब इस अमाउंट को इनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50,400 को पहले ए का अमाउंट निकालते हैं, 50,400 इंटू 5/72। तो कितना आएगा? 7 3,500 रुपीज़। तो बेटा ए के सामने आएगा 3,500। फिर हम बी का निकालते हैं, 50,400 इंटू 3/72, 2,100। तो बी का आ गया 2,100 और बेटा सी का आ जाएगा 1,400। तो सी का आ गया बेटा 1,400। तो बेटा क्या एंट्री बन गई हमारे पास? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। याद कीजिए, कल भी बताया था मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री जिसका इफेक्ट दोनों तरफ होता है। तो जो एज कैपिटल डेबिट है ये कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाई एज कैपिटल किसके कॉलम में? बी एंड सी के कॉलम में, 2,100, 1,400। डन। फिर हमारे पास है क्रेडिट में टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो ये चल जाएगा बेटा डेबिट साइड में, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल किसके कॉलम में? ए के कॉलम में। तो देखिए 2,100 और 1,400। डन। वापस से देख लेते हैं हम, हमारी पहली स्टेप क्या थी बेटा? बैलेंस बीडी। सेकंड स्टेप क्या थी? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। थर्ड नंबर रिजर्व, रिजर्व के लिए भी मैंने यहाँ अमाउंट लिखा और दोनों को ऐड करके हमने एंट्री कर दी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हमारी सेकंड स्टेप भी हो गई और थर्ड भी हो गई। फोर्थ स्टेप गुडविल। इस क्वेश्चन में गुडविल थी नहीं, यदि गुडविल भी होती तो मैं क्या करता बेटा? उस अमाउंट को भी इसमें ऐड कर देता, क्योंकि गुडविल के लिए भी क्या एंट्री करते हैं हम? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओके। और लास्ट में अब क्या कर देंगे? इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए कितना बैलेंस होगा? टू बैलेंस सी डी। तो टोटल लगाइए, 2,00,000, 150 to 100, 151,400। 2,00,000 में से आप 3,500 लेस करेंगे तो बचेगा बेटा 196,500, 150 to 100, 151,400। 2,00,000, 150 to 100, 151,400। एक बार देख लेते हैं आंसर में यही आ रहा है क्या, क्योंकि चेक कर लेंगे तो इजी होगा हमारे लिए। तो उनकी नई कैपिटल आ रही है बेटा 196,500
150 to 100, 151 400। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप बुक में से इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मिलेगा, क्योंकि इसने बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए ही प्लस माइनस कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, हमारे कन्वीनियंट के लिए हम हिसाब से हम चलेंगे, ज़्यादा चेंजेस हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस से हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ भी रिवैल्यूएशन बनाया था, यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बुक में नहीं गिवन है। बुक में सीधा ये अमाउंट निकाल के दिया हुआ है प्लस माइनस करके, बट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल, बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ, इसने क्या किया, डायरेक्टली ये अमाउंट निकाल दिया। बेटा हमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, तो मैंने कहा था बुक में से कोई अच्छी चीज़ें होंगी तो हम फॉलो करेंगे, बट कुछ चीज़ें हमें लगेगी सही नहीं है तो हम हमारे हिसाब से फॉलो करेंगे। ओके, तो ये पार्टनर्स कैपिटल हम बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल का जो कैपिटल बैलेंस है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, हम हमारे अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। ओके, अब थर्ड नंबर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनाई हुई है बेटा, तो बैलेंस शीट हम देख लेते हैं और चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हमने देखा, नए मेथड में बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन पहले भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी, बट पहले हमने न्यू वैल्यूज़ लिखी थी, मतलब जो वैल्यू चेंज हुई थी वो लिखी थी हमने, बट इस बार सारी ओल्ड वैल्यूज़ आएंगी, केवल क्या चेंज होगा, पार्टनर्स कैपिटल चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं करेंगे। तो बस जो हमारी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है वो एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे बेटा। तो एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो देखिए कितनी होगी हमारी बैलेंस शीट में टर्म्स। हाँ, कैश एट बैंक हमारे पास था 37, एज इट इज़ पुट कर देंगे बेटा, नो चेंज। देन आफ्टर डेटर्स, डेटर्स 44 था, 44 लिखेंगे बेटा। हमें पता है हमने डेटर्स में यहाँ चेंज किया है, लेकिन फिर भी हम लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। इस वाले मेथड में बैलेंस शीट में सारी ओल्ड वैल्यूज़ आती हैं, केवल पार्टनर्स कैपिटल चेंज होता है, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। स्टॉक 120 आपने देखा, स्टॉक में भी चेंज हुआ था, बट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम वैल्यू लिख रहे हैं। देन आफ्टर मशीनरी 159, मशीनरी में भी चेंज हुआ था, लेकिन हम कंप्लीट वैल्यू लिख रहे हैं बेटा। देन बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग में भी चेंज हुआ था, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ पूरी वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। रिवाइज वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, पुरानी वैल्यू ही हमें लिखनी है। आगे देखेंगे आप लाइबिलिटीज साइड, तो लाइबिलिटीज में देखेंगे क्रेडिटर्स 24, क्रेडिटर्स 24 एज इट इज़। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, याद कीजिए, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री की थी हमने, तो जब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री की है मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो जनरल रिजर्व भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अमाउंट गिवन है बेटा 36,000। आफ्टर दैट कैपिटल्स, कैपिटल कौन सी आएगी बेटा, नई वाली, तो नई वाली कैपिटल कौन सी थी, दिस वन, तो ये कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल 196,500, 152, 100, 151, 400, ये आपने बेटा उनकी नए बैलेंसेस लिख दिए ए बी एंड सी। और टोटल देख लेते हैं इसका 5,60,000। आप चेक कर लेना, टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, 5,60,000। ओके, तो हमने क्या देखा बेटा इस क्वेश्चन में, क्या चेंजेस देखे, वापस से बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले वाले रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस वाले में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट उसके लिए हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर दी। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल में वही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे, कोई चेंज नहीं है। थर्ड नंबर, बैलेंस शीट, पहले वाले में हमने न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड की थी, लेकिन इस वाली में ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड करेंगे, और केवल पार्टनर्स कैपिटल चेंज होगा। तो ये आपका चेंज है बेटा। सेकंड मेथड, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। इसको वापस से आप रिवाइज करके देख सकते हैं, और फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब आपका जो होमवर्क है वो है बेटा, मैंने आपको 41 इलस्ट्रेशन करवा दिया, आप पहले समझेंगे,
समझेंगे पहले खुद से 42, देन 43 एंड देन 44। ये 3 इलस्ट्रेशंस आप समझेंगे और फिर आपका होमवर्क है बेटा 41, 42, 43 एंड 44। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। यही कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको समझ में आ गया तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।